अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी कि नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। और नेटवर्क क्राइटेरिया में पढ़ेंगे कि नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फ़ीचर जो होते हैं एक नेटवर्क को बेस्ट बनाते हैं। तो शुरू करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस केपेबल फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना, वो इंटरकनेक्शन होता है। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क होता है, यानी कि एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें बहुत से डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और वो सभी डिवाइसेस जितने भी इसमें होते हैं वो कम्युनिकेशन करने के काबिल होते हैं, यानी कि केपेबल फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस, यानी कि सेट ऑफ डिवाइसेस का एक ऐसा मजमूआ जो कम्युनिकेशन करता हो। तो इसमें और डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? होस्ट डिवाइसेस हो सकते हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस हो सकते हैं जैसे कि रूटर, स्विचेस या मोडेम। तो होस्ट डिवाइसेस कौन से होते हैं? यहाँ पे देखें, मैंने दो नेटवर्क बनाए हुए हैं। ये एक नेटवर्क बनाया जिसमें 4 डिवाइसेस एक स्विच से जुड़े हुए हैं। तो स्विच के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। और एक दूसरा नेटवर्क है जिसमें 3 डिवाइसेस एक स्विच जैसे डिवाइस के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले नेटवर्क में देखेंगे स्विच होता है। तो स्विच में बारे में मैं आपको ये बताऊं, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक नेटवर्क में दूसरे नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करता है। यानी कि स्विच एक ऐसा डिवाइस होगा जो अपने एक नेटवर्क में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को या आपस में जोड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद है रूटर। रूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो 2 नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। यानी कि ये देखें, ये एक और नेटवर्क है, ठीक है, इसका रूटर ये है। ये एक अलग नेटवर्क है, इसका रूटर ये है। तो रूटर दोनों, रूटर 1 और रूटर 2 क्या करेंगे? दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो स्विच क्या होगा? यानी कि वो एक नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में जोड़ता है, कम्युनिकेशन करवाता है। जो रूटर होते हैं वो क्या करते हैं? 2 नेटवर्क्स को या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं और कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो मोडेम क्या होती है? मोडेम एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो डाटा को कन्वर्ट करता है। अगर डिजिटल डाटा है तो उसको एनालॉग में कर देगा, अगर एनालॉग है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट देगा। तो होस्ट क्या है? होस्ट में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि वो होस्ट होते हैं। यानी कि वो एक लार्ज कंप्यूटर भी हो सकता है, एक वर्क स्टेशन भी हो सकता है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है। तो स्विच क्या होता है? स्विच ऐसा होता है यानी कि जो एक नेटवर्क में मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। रूटर क्या होता है? जो दो नेटवर्क्स को या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। तो मोडेम क्या होता है? जो कि डाटा की कन्वर्जन करता है, यानी कि डिजिटल डाटा को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में। तो होस्ट क्या होगा? जो भी कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में होगा हम उसे होस्ट कहेंगे। तो ये था हमारा नेटवर्क। तो नेटवर्क क्राइटेरिया में, यानी कि कुछ सर्टन क्राइटेरिया होते हैं जो कि एक नेटवर्क में होने ही चाहिए। उनके बगैर नेटवर्क जो हमारा यूजलेस होगा, यानी कि वो जो फीचर है वो नेटवर्क की जान है, ठीक है। तो नेटवर्क क्राइटेरिया पढ़ते हैं क्या होता है। ए नेटवर्क मस्ट बी एबल टू सर्टन नंबर ऑफ क्राइटेरिया, यानी कि एक नेटवर्क है उसमें ये सर्टन नंबर ऑफ क्राइटेरिया होने ही चाहिए, जो है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। तो परफॉर्मेंस पढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस क्या होता है। यानी कि परफॉर्मेंस में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। एक ट्रांजिट टाइम देखा जाता है और एक रिस्पांस टाइम देखा जाता है। ट्रांजिट टाइम क्या होता है? जो कि एक डाटा को या एक मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिट टाइम। तो परफॉर्मेंस टाइम क्या होता है? जैसे कि मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया, मैंने www.google.com लिखा, ठीक है। तो ये मैंने एक इंक्वायरी की है, तो वो सीधी सर्वर के पास जाएगी, सर्वर मुझे वो पेज दिखा देगा। जो मुझे पेज वो दिखाएगा वो रिस्पॉन्स होगा जो मैंने इंक्वायरी, जो मैंने ब्राउज़र यूआरएल में यूआरएल अपना, यानी कि जो मैंने वेबसाइट का नाम दिया था वो मेरा इंक्वायरी थी, और जो मुझे मिला है वो मेरा रिस्पॉन्स है, यानी कि मुझे जो सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया है। तो इंक्वायरी और रिस्पॉन्स के दरमियान जो टाइम लगा है वो होता है रिस्पॉन्स टाइम, तो जो कि परफॉर्मेंस को बहुत इफेक्ट करता है। तो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो भी बहुत चीज़ों पर डिपेंड हो सकता है, यानी कि आपकी नेट की स्पीड क्या है, यानी कि सर्वर इस टाइम फ्री है या बिजी है। फॉर एग्जांपल आपका सर्वर बहुत बिजी है, बाज़ औक़ात हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है क्योंकि बहुत से यूज़र उसे एट अ टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जो हमारी इंक्वायरी और रिस्पॉन्स टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम आ जाता है। तो यही थी कि परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस दूसरे बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो मैंने आपको बता दिए। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? यानी कि जो हमारा नेटवर्क है वो रिलायबल है। हमने एक सेंडर से रिसीवर तक जो हमने डाटा पहुँचाया है, क्या वो पहुँच गया है, क्या वो जैसा हमने पहुंचाया था वैसा ही पहुंचा है। तो ये भी बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, यानी कि हमने जो डाटा भेजा है वो कितनी बार फेल हुआ है। यानी कि जो हमने डाटा भेजा है
तो अगर अगर कोई फेलियर आ गया है तो नेटवर्क ने किस तरह उस फेलियर को ठीक किया है, यानी कि जो उसको मुश्किलात आई हैं उस मुश्किलात से किस तरह निकला है। यानी कि डाटा जो हमारा रिलायबल, यानी कि जो हमारा नेटवर्क है वो रिलायबल होना चाहिए। जहाँ पे हम डाटा सेंड करें वहीं पर जाके पहुँचे, और जितनी बार सेंड करें उतनी बार ही वहाँ पर जाकर पहुँचे। यानी कि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, और जो हमारा नेटवर्क है वो एक्यूरेसी दिखाए, यानी कि एक्यूरेटली काम करे। तो तीसरा काम है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो आपको पता है, यानी कि प्रोटेक्शन, यानी कि जो हम डाटा सेंड करें उसे कोई अनऑथराइज यूज़र एक्सेस ना करे, यानी कि डाटा जहां पर पहुंचाया जाए वहीं पर ही पहुंचे, यानी कि कोई भी आकर हमारे डाटा को लॉस ना कर सके, हमारे डाटा को करप्टिंग या डैमेज ना कर सके, ना ही हमारे डाटा को एक्सेस कर सके। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क क्राइटेरिया। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।